कि मुझे लग रहा है कि कल जो बजट आया था, मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स को बेनिफिट मिला है, जैसे कि हाउसिंग है, उसके बाद कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझे लग रहा है कि निवेशकों को ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए और हाल ही के लिए जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हो रहा है, मेरे ख्याल से थोड़े टाइम के लिए इन स्टॉक से दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से मार्केट को थोड़ी बहुत कमजोरी मिल रही है। बट अगर फंडामेंटल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 17,500 17,600 का लेवल है, वो निफ्टी एक सपोर्ट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। और जैसे जैसे मार्केट में नॉर्मल आएगी, ये अडानी ग्रुप के शेयर्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी, तो आपको वापस मार्केट ऊपर जाने को मिलेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, क्योंकि ये अभी भी अर्निंग सीजन है। बजट के बाद काफी सेक्टर्स अभी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखें और इंडेक्स को ज्यादा इसमें ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी इन द शॉर्ट टर्म स्वाति काफी बढ़ने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में डेफिनेटली ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के मौके आपको जरूर मिलेंगे। ओके। और लंबी अवधि के लिए किसी को खरीदारी करनी हो तो पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक शामिल करने की सलाह देंगे अविनाश जी? स्वाति, आज जो स्टॉक हमने चुना है वो एक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है। और कंपनी बेसिकली एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट बनाता है, जो लाल ईंटों के लिए रिप्लेसमेंट जल्दी बन रहा है। उसका नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली एरेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक्स बनाती है, जो टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी सिग्निफिकेंटली रेड ब्रिक से काफ़ी अच्छे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनसे काफ़ी सस्ते भी। और जो नए बिल्डर्स है, जैसे कि लोडा है, रहेजा है, कनक्या है, ये कंपनीज के क्लाइंट है। और ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी की बेसिकली दो फैसिलिटीज़ है, एक तो वापी में है और एक गुजरात में है। करीबन 5.75 लाख क्यूबिक मीटर्स की कैपेसिटी है। कंपनी एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान वाडा महाराष्ट्र में भी इम्प्लीमेंट कर रही है, प्लस अपने अहमदाबाद यूनिट में भी कर रही है। तो हमको लग रहा है कि जो वॉल्यूम का जो बेनिफिट होगा वो आने वाले साल 1.5 साल में आपको देखने को मिलेगा। नंबर्स की बात करें तो पिछले साल 175 करोड़ पे 16 करोड़ का प्रॉफिट किया था। पहले 9 महीने में, दैट इज FY23 के लिए, इन्होंने 150 करोड़ पे 25 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी कमाया। हमको लग रहा है कम से कम 34-35 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा, और FY24 के लिए आपको कम से कम 55 से 60 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी काफी अच्छी जगह है। अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से आपको खरीदना चाहिए। 6 से 12 महीने की अवधि में आपको 200-225 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से अच्छा पोजिशनल पिक साल भर के लिए। आईटीसी एक ऐसा शेयर है जो मार्केट को काफी पसंद आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 16% स्पेशल ड्यूटी होने के बावजूद स्टॉक ने बजट के बाद बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। इसका एकमात्र कारण है कि एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि ये जो 16% है वो एक्चुअली इफेक्टिव 2 या 3% प्राइस इंक्रीज इनके प्रोडक्ट्स को बनेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आईटीसी को इसको पास करने में। फिनेंशियल्स की बात करें तो कल कंपनी के नतीजे हैं, हमको लग रहा है नंबर्स काफी स्ट्रांग होने की उम्मीद है। और अगर आप 6 महीने की बात करें, 3 से 6 महीने की, तो 400 सवा 400 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो मैं निवेशक को यही राय दूंगा कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा करिए। 3 to 6 मंथ्स भी अगर आप होल्ड करते हो तो आपको 400-425 का रेट मिल सकता है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करिए, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा। मुझे लग रहा है स्वाति, देखिए अभी 1960 का रेट अभी 1040 हो चुका है। अभी इस लेवल को वापस रिकवर करने में काफी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि देखिए एक बार एफपीओ अडानी एंटरप्राइजेज ने जो कैंसिल किया है, वापस इनके कैपिटल मार्केट प्लान्स कब बनेंगे, कभी इनकी ग्रुप कंपनीज में तेजी आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाहरी बिकवाली एफपीआईज यहाँ पे कर रहे हैं, और जब तक ये बिकवाली चलेगी तब तक यहाँ पे फंडामेंटली कोई ये स्टॉक्स को देखेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर इनको स्विच करना है तो कोई दूसरे काउंटर में स्विच करे, कम से कम दूसरे कोई सेक्टर में या कंपनी में, जैसे कि एलएनटी है, उसके बाद कमिंस है। ये ऐसे विकल्प है जो ये नुकसान भरपाई कर सकते हैं। लेवल पे ये शेयर खरीदा है। हालांकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट विनाइल केमिकल्स बेसिकली पिडलाइट की ग्रुप कंपनी है। मैं समझता हूं कि अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल है तो ही निवेशित रहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज करिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये स्टॉक इतना जल्दी ना भागे, इसलिए टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, तभी आपको मुनाफा इसमें मिल सकता है। एक ऐसा सेक्टर है जो इस बजट में कोई ज्यादा अनाउंसमेंट्स आए नहीं, तो उस कारण से बिकवाली हमने डिफेंस के शेयर में देखने को मिली। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको लग रहा है कि इनको कम से कम 3 to 6 मंथ्स का व्यू रखना चाहिए। देखिए कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। कंपनी जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है वहां पे इनकी मोरलेस मोनोपोली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम रखिए, इंस्टेड ऑफ 1-2 महीना। मैं उनको सुझाव दूंगा 3 to 6 मंथ्स का अगर नजरिया रखते हैं तो कम से कम 135-140 का आपको नियर टर्म का टारगेट मिल सकता है। कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे लंबा निवेश करने का प्लान करना पड़ेगा। 1 या 2 महीने में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। इन्होंने
थोड़े से ऊपरी लेवल पे ये खरीदा है, लेकिन जिस प्रकार का वॉल्यूम मार्केट शेयर और जिस प्रकार का एफ&ओ वॉल्यूम एंजल वन ने कमाया है, प्लस इनका पूरा मॉडल ऑनलाइन जा चुका है, तो दूसरे ब्रोकिंग कंपनीज के मुकाबले में इन्होंने ग्रोथ बहुत बढ़िया दिखा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में होपफुली कैपिटल मार्केट अगर वोलेटाइल भी होता है, तभी वॉल्यूम्स अगर इनके पास रहते हैं तो इनका प्रॉफिट मार्जिन और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो साल भर के नजरिए से इनको होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट का सेंटीमेंट बढ़ेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली एंजल वन को भी फायदा होना चाहिए। व्यू एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है और हाल ही में जो तीसरे तिमाही दिसंबर के जो रिजल्ट्स आ गए, वहां पे कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से मार्जिन इंप्रूवमेंट भी किया है, कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5 साल का है तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी के पास कैश भी है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर ये इन्वेस्टेड रहते हैं तो इनको नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस पर अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहने की राय रहेगी, लॉस पे पोजीशन ना काटे, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। देखिए ऑलरेडी थोड़ा सा प्राइस इन्वेस्टर के प्राइस से थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि जो कंपनी के परफॉर्मेंस है, ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार के जो कंज्यूमिंग सेक्टर्स है, जैसे ऑयल एंड गैस है, कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आने वाले साल के लिए काफी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसमें रिस्क रिवॉर्ड 12 से 15 महीने में आपको अच्छा मिलेगा, तो होल्ड करने की राय। हफ्ते भर का अगर नजरिया है तो हम समझते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है, जैसे कि कैन फिन होम्स हमको काफी पसंद आ रहा है। कैन फिन होम्स में अगर 8 से 10 दिन का नजरिया लें तो मुझे लग रहा है कि 585-590 का आपको एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। सो 8 से 10 दिन के लिए अगर किसी को लेना है तो करंट प्राइस पे खरीदिए। टारगेट प्राइस विल बी 585 to 590।